पद किसके लाए हूं? सूरदास जी ने कहा सुनाओ। पद सुनाया। आवत बने कान गोप बालकन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलकार, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मोर चंद्रान। सूरदास जी ने पद सुना। सूरदास जी बोले पद तो बढ़िया है, पर कृष्णदास ऐसो पद तुम्हारो बापू ना बनाए सके। सूरदास जी ने कहा हम समझ गए ये पद कौन ने बनायो है और बनाए के तुमको दियो है। सूरदास जी ने कहा आज से कीर्तन सेवा बंद। 2 दिन नहीं आए। अब ऐसा थोड़ी है कि भक्त ही व्याकुल होता है, ये भक्त से अधिक व्याकुल होते हैं। श्री जी व्याकुल पहुंचे सूरदास जी की कुटिया में। बाबा आपके बिना तो मुझको अच्छो ना लग रहे हो। सूरदास जी ने कहा अरे कृष्णदास और हमारे बीच की बात थी, तुम क्यों बीच में आए? हमारे बीच की बात थी। बोले हम झांझ बजाए बजाए को सूख गए और तुम इनको पक्ष ले रहे हो। तो बड़ी मनोहार करी श्री ठाकुर जी ने। तब श्री सूरदास जी पहुंचे वापस कीर्तन सेवा में। लेकिन वो जो 2 दिन कीर्तन सेवा में नहीं उपस्थित हुए ना, उस समय सूरदास जी के हृदय की दशा क्या है? अब ठीक है ऊपर ऊपर से तो वो प्रणय कोप लेकर बैठे हैं, पर भीतर हृदय की दशा क्या है? दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जाए। हरि तुम ही आधे की लकुटिया, हरि तुम ही आधे की लकुटिया। इसलिए जब दर्शन करने जाएं भूले नहीं, ये आचार्यों की कृपा से हमको ये प्रसाद प्राप्त है। ये किसी पुण्य का फल नहीं है, ये आपके हमारे किसी पुरुषार्थ से हमको नहीं मिला है। ये विशुद्ध आचार्य कृपा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे परम भागवतों को भी जिनका दर्शन सुलभ नहीं है, अति तो दुर्लभ है। आप देखो मंगला से शयन पर्यंत आचार्य कृपा से उन प्रभु के सन्मुख होते हैं। जब सन्मुख जाओ ना थोड़ी देर के लिए, भले ये बात हमारे स्वभाव में नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अभ्यास करिए। जब अपने घर से चले तो अपने थोड़ा मन को संभालते हुए, हृदय मंदिर का मार्जन करते हुए, कुछ कहना नहीं है, मैं प्रभु का हूं, आचार्य कृपा है मुझ पर, आचार्य कृपा से मेरे जीवन में ये सौभाग्य भरा क्षण आ रहा है, मैं श्री जी के सन्मुख होने जा रहा हूं, कुछ कहना नहीं है उनसे। बस संतन संग दरस परस कीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। बस दर्शन करना है, कुछ नहीं कहना, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मन होकर जाइए। यहाँ आचार्य चरण यही उपदेश जीव मात्र को कर रहे हैं कि कोई लौकिक पारलौकिक कामना नहीं है, बस आपका दर्शन हमारा जीवन है। आरज रज लागो मेरी अखियां न, रोग दोष जंजाल और सूर कितो जिए, सुख पावत है निरखत श्याम तमाल, तेरो माई चिर जीवे गोपाल। एक बार इस भाव से आप दर्शन करिए, देखिए, अरे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप।